जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, 10 जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से दिए गए ऑर्डर ने शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है और इससे इन दोनों के बीच चल रहे विवाद से एक नया संकट उपज कर आ गया है। साथ में सियासी गलियारों में सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या स्पीकर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश दिया था पिछले साल, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस किए थे उसके खिलाफ उन्होंने अपना आदेश दिया। और इसके अलावा यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो स्पीकर का आदेश है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। देखिए, जब स्पीकर ने अपना आदेश सुनाया तो उसमें उन्होंने एक बात ये कही, जो सबसे बड़ा सवाल था कि असली शिवसेना कौन सी है विधानसभा के पटल पर। विधानसभा के बाहर तो शिंदे गुट की शिवसेना को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मान लिया था, लेकिन स्पीकर के सामने सवाल यह था कि विधानसभा में कौन सी शिवसेना असली होगी। तो स्पीकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिंदे गुट वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। फिर इसके बाद उनके सामने दूसरा सवाल यह था कि कौन सी पार्टी का विप, कौन से गुट का विप जो है वो कानूनी है और कौन सा विप जो है गैर कानूनी है। जब 2022 में, जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई थी, तब ठाकरे गुट की ओर से सुरेश प्रभु को विप नियुक्त किया गया था और शिंदे गुट की ओर से भरत गोगावले को विप नियुक्त किया गया था। तो स्पीकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो शिंदे गुट के विप हैं वही असली विप हैं और उन्हीं को मान्यता दे दी स्पीकर ने, जबकि सुरेश प्रभु के विप को गैर कानूनी बताया। अब ये दोनों ही बातें, एक तो शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर रिकॉग्नाइज करना और शिंदे गुट के विप को असली विप के तौर पर मान्यता देना, ये दोनों ही बातें, ये दोनों ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके विपरीत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात कही थी कि जो शिंदे गुट को नेता जब बनाया गया तो वो विधान भवन की बाहर की पार्टी, जो मूल पार्टी है, उसकी सहमति नहीं ली गई थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो फिर ऐसे में शिंदे गुट का विधायक मंडल का नेता बनाया जाना जो है वो गैर कानूनी था, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन उसी विधायक दल को अब स्पीकर नार्वेकर ने असली शिवसेना मान लिया। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन यह है कि भरत गोगावले को जब विप के तौर पर नियुक्त किया गया शिंदे गुट की ओर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन यह दिया कि जो प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था विप की नियुक्ति के लिए, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और ऐसे में भरत गोगावले की बतौर विप के तौर पर नियुक्ति गैर कानूनी है। लेकिन यहां पर भी स्पीकर ने उसे मान्यता दे दी और ठाकरे गुट के विप को अमान्य कर दिया। अब इससे एक संकट यह खड़ा हो गया है कि अब आने वाले वक्त में जब महाराष्ट्र में अगला विधानसभा का सत्र होगा, तो बजट सत्र होने वाला है, तो उस सत्र में अब सवाल उठेगा कि आखिर ये जो तमाम विधायक हैं दोनों ही गुटों के, उनके लिए फिर एक ही विप रहने वाला है, क्योंकि स्पीकर की नजर में विधानसभा के पटल पर जो भरत गोगावले हैं, शिंदे गुट के विप हैं, वो ही असली विप हैं। हालांकि स्पीकर अपने आदेश में ये मानते भी हैं कि 2 गुट बन गए हैं, लेकिन जिस तरह से आदेश दिया गया है उससे यह लगता है कि जो भरत गोगावले की ओर से जारी किया गया विप है वो दोनों ही गुटों को मानना पड़ेगा, यानी कि जो ठाकरे गुट के विधायक हैं उनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ठाकरे गुट को उन्होंने अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया। असली शिवसेना के तौर पर उन्होंने शिंदे गुट को ही रिकॉग्नाइज किया है। तो इससे एक नया झमेला जो है खड़ा हो गया है। और अगर मान लीजिए कि बजट सेशन में किसी बात को लेकर शिंदे गुट की ओर से विप निकाला जाता है और ठाकरे गुट के विधायक उसका पालन नहीं करते हैं, तो फिर शिंदे गुट स्पीकर से शिकायत कर सकता है कि ठाकरे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि इन्होंने विप का उल्लंघन किया है। यहां पर एक और बात भी गौर करने लायक है कि स्पीकर नार्वेकर अपने आदेश में बार बार हवाला दे रहे थे इलेक्शन कमीशन का,
इलेक्शन कमीशन के पास में संविधान की जो कॉपी है उनके वेबसाइट पे अपलोड की गई, उसके आधार पर ही उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया उसके आधार पर ही, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना फैसला सुनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था स्पीकर को कि आप अपना फैसला सुनाते वक्त जो तर्क इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के वक्त अपनाए थे, जिन पर गौर किया था, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको स्वतंत्र रूप से फैसला सुनाना है। तो यहां पर यह बात भी जो है स्पीकर की ओर से फॉलो नहीं की गई, ऐसा कानूनी जानकार कहते हैं। क्योंकि जब चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है, उसको आधिकारिक नाम दे दिया था, साथ में पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया था, तो उसमें जो फैक्टर्स कंसीडर किए गए थे मेजॉरिटी वाला फैक्टर कंसीडर किया गया था कि मेजॉरिटी किसके पास है, ज्यादातर कार्यकर्ता किसके पास हैं, विधायक किसके पास हैं, सांसद किसके पास हैं, पदाधिकारी किसके पास हैं, तमाम बातें देखी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इंडिपेंडेंटली चुनाव आयोग ने क्या किया है, किस आधार पर फैसला लिया, वो नहीं देखना है आपको। लेकिन राहुल नार्वेकर ने यही किया। तो अब इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम पॉइंट्स के आधार पर ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। और सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि क्या स्पीकर नार्वेकर का आदेश सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा। वैसे ठाकरे गुट की ओर से 2 दिनों पहले ही, 10 जनवरी के आदेश के 2 दिनों पहले ही ये आशंका जता दी गई थी कि कुछ ऐसा ही स्क्रिप्टेड आदेश आने वाला है। ठाकरे गुट का कहना था कि स्पीकर और एकनाथ शिंदे में मिली भगत है, क्योंकि स्पीकर जज की भूमिका में है, एकनाथ शिंदे आरोपी की भूमिका में है, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच में 2 बार गुपचुप मुलाकात होती है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आ रहा था और उनको लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि फैसला उनके खिलाफ जाए, और वही हुआ भी। इस बात की शिकायत फैसला आने से पहले ही शिवसेना के ठाकरे गुट ने एक एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कर दी है, इन मुलाकातों का ब्यौरा देते हुए। तो देखते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है और सियासी हलचल राज्य में किस तरह से आगे बढ़ती है। तो ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।